सजनवा पियर के रखी हलाज। जीता मैया की जय, जीता मैया की जय। जीता मैया तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। पत्नी जी, हमारा वनवास खत्म हो गया। अब वैसे आपसे ना हमें एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। भाग दौड़ के चक्कर में हम बोले नहीं पाए। क्या? अरे ये तो मंगल धागा जला है। अम्मा, अरे ये तो दुल्हन का मंगल धागा जला है। कुछ नहीं होगा। कभी कभी हवा के तेज झोंका चले से मौसम का हाल बिगड़ जाता है। तुम तो हमारी बहादुर बिटिया हो ना। और बहादुर लोग तूफानों से डरते नहीं, खेलते। और बिटिया, तुमको तो हमने डरना नहीं सिखाया। तुम्हारे अंदर तो वो हुनर है कि तुम जहां कदम रख दो वो जगह हंसी खुशी से भर जाए। तुम्हारे अंदर तो कांटों में भी फूल खिलाने का हौसला है। हौसला रखो बेटी, सब ठीक होगा। विजेंद्र, अरे हाँ, अभी तक तुम्हारी अम्मा नहीं आई। हमको चिंता है होगी, बहुत टाइम हो गया। आप परेशान ना हो, वैसे अम्मा आप सबको लेकर आती ही होंगी। हाँ, वो अभी कहाँ आएगी। और जब तक पूरे गांव को जनवा नहीं देंगी कि ऊ की बहू सबसे बढ़िया है, जब तक ये घर की चार बात वहीं बता नहीं देंगी, अपनी जय जयकार करा नहीं लेगी, अरे तब तक कहाँ आएंगी वो। अरे माधव के लिए सरोजा का रिश्ता हम ही लाए थे ना। लेकिन ये बात किसी को बताएगी नहीं, सारा क्रेडिट खुद ही लेंगी। हाँ बाबूजी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप में और अम्मा में कुछ बटा ही नहीं है। वो जानती हैं कि जो आपका है वो उनका भी है, फिर चाहे वो घर द्वार हो या फिर क्रेडिट। तू भी अपनी अम्मा की तरफदारी करेगा, हाँ? और हाँ, सच में वो हमारी भाग्य लक्ष्मी है। उसके भाग्य से ही घर में सब कुछ है।
धन दौलत मान सम्मान, बस अपनी बहू के साथ वो खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। बाबूजी, अम्मा के चेहरे पर खुशी हम सबने साफ साफ देखी है, और अब आप देखिएगा सरोजा की वजह से अम्मा का मान सम्मान गांव में दोगुना हो जाएगा। अरे हाँ विजेंद्र बेटा, अरे ये सब प्रभु की कृपा है घर पर। अरे आज तक तो हमने ऐसा अजूबा कबो नहीं देखा कि दुल्हन का मंगल धागा उतरते ही चल के राखे था। उसका है न प्रमुख है कि कितनों घर धन दौलत से भरल रहे, और तू सब जगह हाथ ऐसे करके घूमत फिरा। बाकी देवता देवी के सामने सबके हाथ ऐसे ना ऐसे ही करे के पड़ता है। अब इतना बड़ा अपशकुन होने के बाद अपना हाथ, अरे आपको अपना पूरा आंचल देवी मैया के सामने फैला के भीख मांगे के पड़े, तभी जाके देवी ये गांव का उद्धार करे। नहीं तो पता ना कौन सा कहर ये गांव पर बरसे। देखिए चाहे तो मत खामखा गैर लोगन से गुस्सा करे का क्या फायदा। जो भी कर सरोजा बहू, इस सब वही के कारण हुआ। ना वो हमारी मनौती भ्रष्ट करती, ना ये अब शकुन होता, और ना ही गांव वालों को इस कहे का मौका मिलता। माको ई तो बिल्कुल ठीक ना हुआ भाई। ई तो देवी मैया का कोप रहे। हाँ हाँ, ई तो पक्का कोप बा, नहीं तो मंगल धागा कब हो न चले। अम्मा आखिर हुआ का? अरे बताइए तो सही। अम्मा का सरोजा ने मनौती ना मांगकर कि मंगल धागे का विधान भ्रष्ट कर दिया है का? अब देवी मैया ही अपना कृपा से बचावे इस गांव। गांव वाले एकदम सही कह रहे हैं माधव, ये सब देवी मैया का ही कोप है। सरोजा बहू ने ही मनौती का अपमान किया है। अपन मन से देवी मैया के सामने जौन आया बोल दी, क्यों का एक बेटा चाहिए और एक बेटी। सबके विधान के हिसाब से उका वह बात दोहराना चाहिए था जौन हम उके कान में कह रहे।